बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, ये देखें, सबसे पहले ये वीडियो देखें, फिर मैं इसके बारे में आपके साथ डिस्कस करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। अभी एक वीडियो मैं आपके सामने प्ले करने वाला हूँ। उस वीडियो को देखने के बाद आपके कानों से धुआं निकलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो वीडियो खंजीर के गोश्त के हवाले से है और उस फतवे के हवाले से है जिसमें खंजीर के गोश्त को भी जायज़ करार दिया जा रहा है। और आप ये देखिए कि इस्लामी नज़रियाती कौंसल कैसे बेनकाब हो रही है। इस्लामी नज़रियाती कौंसल के किरदार को कैसे अल्लाह ताला खोल खोल कर आपके सामने लेकर आ रहा है। और मैं ये सोचता हूँ कि कल अल्लाह की अदालत में ये इस्लामी नज़रियाती कौंसल के 17 अरकान जो एक दूसरे के साथ भी नहीं है, लेकिन इस दुनियावी मुफादात में इस हद तक वो कहते हैं कि अंधे हो चुके हैं कि वो इतने ओपन क्राइम पर भी ऐसे खामोश हैं कि जिस पर यकीनन इस दुनिया में नहीं, लेकिन अल्लाह की अदालत में क्या जवाब देंगे। और आपको पता है, जो दाढ़ियाँ रख के, अमामे सजा के, आलम कहलवा के इस तरह की हरकतें करते हैं, कल क़यामत के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक इनकी सज़ाएँ आम मुसलमानों से ज़्यादा होंगी, आम लोगों से ज़्यादा होंगी। बहरहाल ये तो अल्लाह सबको ये हिदायत दे, और ख़ास तौर पर हमारे ऐसे लोगों को जो कि दीन की वजह से अपना सारा वो हट्टी चला रहे होते हैं। बहरहाल मकसद यहाँ पर ये है कि वो जो फतवा है, वो जो सारा मामला है, वो एक वीडियो की सूरत में मेरे सामने आया और मैं यकीन करें सर पकड़ कर बैठ गया कि यहाँ तक हालात पहुँच गए हैं। अच्छा, वो वीडियो मैं आपके सामने प्ले करने लगा हूँ। उस वीडियो को एक एक लफ्ज़ को गौर से सुनना आपने, ज़रा वीडियो देखिए। जानते हैं, मैं जब पढ़ने लगा तो लोगों ने कहा कि आप खुद मत पढ़िए, उलमा कराम से राब्ता कीजिए, तो मैं सूअर खाने लगा। अब आप सोचते हैं कि मैं सूअर क्यों खा रहा हूँ? क्योंकि भाई आपकी बुक में लिखा है और आपके उलमा कह रहे हैं कि सूअर खाना चाहिए। अब आप कहेंगे यार जॉन भाई आप पागल हो गए, कहाँ कहाँ से बातें लेके आते हैं। या तो फिर बुक्स में जो लिखा है उन्हें बुक्स को जला दीजिए, या फिर अगर मैं बुक्स को फॉलो कर रहा हूँ तो आप मुझे पागल ना कहिए। तो चलें, बड़े कमाल की बात है, फतवा रिजवी जिल्द 4 पेज नंबर 440 रियल बुक का। और अगर आप इंटरनेट पे या एआई से ढूंढेंगे, क्योंकि आजकल हजरत एआई रहमतुल्लाह अलैह जो है वो आपको सारी चीजें जो है वो बता देते हैं, तो आपने इस बुक का सर्च कर लेना है, फतवा रिजवी जिल्द 4 और पेज नंबर 441, और रियल अगर आप लेंगे मार्केट से तो 440। इसमें आपको ये मिल जाएगा। मैंने ये ऊपर पेज लगा दिया, ये पेज देख लीजिएगा यहाँ पे। उसमें लिखा है कि आप खंजीर जो है हलाल है, क्योंकि वो मनी से बनता है, मनी गिजा से बनती है और गिजा हलाल है। मगर फिर मुझे समझ नहीं आता कि कुरान में और जो हम अगर प्रॉफिट की तालीमात को मानते हैं तो उसमें लिखा है कि खंजीर हराम है, मतलब सूअर। लोग तो ये भी कहते हैं कि सूअर का नाम लो तो 40 दिन ईमान ही नहीं आता। अब मेरा ईमान गया, या मैं बुक पढ़ूं या ना पढ़ूं, या इन बुक्स को फाड़ दूं। अगर ये बुक्स ऐसी मार्केट में रहेंगी तो फिर बच्चों का क्या हाल होगा? जवाब जरूर दीजिएगा, सूअर हलाल है या हराम? तो दोस्तों, ये शख्स जो है बेसिकली एक ट्रक ड्राइवर है, पाकिस्तानी है, मुसलमान है, और ना जाने ये खंजीर का गोश्त ही खा रहा है या जो भी है, लेकिन मकसद ये कि उसने जो फतावा रिजविया के हवाले से बात की है, ओए होए 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 होए, तसव्वुर कीजिए। अब फतावा रिजविया एक प्रॉपर रिटन फॉर्म में इस बुक के अंदर अगर इस चीज़ को जस्टिफाई किया जा रहा है, तो यहाँ इस्लामी नज़रियाती कौंसल कैसे बकौल तारिक मसूद साहब के गूंगी शैतान बन के बैठी है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जी, तो आपने ये वीडियो देखी। अब कुरान हकीम के ये अहकामात देखें, ये अभी आपके सामने आती है। सूरह बकरा की आयत नंबर 173 है, सूरह माइदा की आयत नंबर 3 है, और इस तरह की आपके सामने 2-3 और हवाले जो है कुरान पाक से आपके साथ पेश करूँगा। अब एक वीडियो जो है सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, खंजीर के गोश्त के हलाल होने के हवाले से। जॉन है गालिबन कोई मम्मी डैडी से लड़का है, तो अब उसने फतावा रिजविया से एक कोई तहरीर निकाली है। तो वो कहते हैं जी ये देखिए जी, फतावा रिजविया में लिखा हुआ है खंजीर का गोश्त हलाल है। उन्होंने किसी तरीके से उन्होंने तालमेल करके उन्होंने करार दे दिया कि उसमें फतावा रिजविया में लिखा हुआ है खंजीर का गोश्त हलाल है। जब मैंने इस बात को देखा, मैं भी इस बात पे एग्री होने ही वाला था कि मैंने कहा पहले मैं इस पर खुद पे सर्च करूँ इसके ऊपर। तो जब भी मैंने उसके ऊपर सर्च किया खुद, तो नतीजा ये पाया
उन्होंने तोड़ मरोड़ के फतावा रिजविया में तोड़ मरोड़ के मतलब लुबे लुआब जो है वो एंड पे ये रिजल्ट निकला है कि उस पे ऐसी कोई बात नहीं निकली थी, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ उसके ऊपर ना। तो अब हज़ार लाख इख्तलाफ है मुझे इन बरेलवी मकतबा फ़िक्र से, इन कुतब से, फतावा रिजविया हो गया, कशफुल मजूब, और इसमें जो भी वो कुफरिया कलामात लिखे हुए हैं, इन सब से मुझे हज़ार इख्तलाफ, लाखों इख्तलाफ भी हैं। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ़ अपने कुछ व्यूज़ के लिए या सिर्फ अपने ये लाइक्स के लिए हम अगले बंदे पे झूठ बांध दें, ठीक है। तो ये सरासर ज़्यादती है, और ये अच्छे खासे मोअज़्ज़ज़ हैं, उनकी भी वीडियो आपने साथ में देखी होगी, तो बड़े समझदार है। मतलब मैं उफ है इन लोगों पे कि कैसे आप बिना तहकीक के आपने बस जो सुन सुना के सुन्नी बने हुए हैं, सुन सुना के टुन्नी बन गए हैं, पढ़ा के टुन्नी नहीं। अब ये मुझे इनकी ये बाबों की 2 नंबरी है। अब ये फतावा रिजविया किसी बाबा जी ने लिखी हुई है किताब, तो मुझे नहीं पता कि वो अब ऑथेंटिक है, ना ही मैं उसके मानने वाला हूँ। हाँ, मगर वो जो उसमें से एक किसी ने ये हवाला तहरीर के खिलाफ कोई एक बात की थी, तो वो ये तो मैंने उसको वाजिया कह कर दिया कि वो हलाल नहीं लिखा हुआ, हराम है खंजीर का गोश्त। अब उसके ऊपर जब मैंने वो खुद सर्च की है, उसको जब मैं खुद पढ़ने लग गया हूँ, वो जो 440 नंबर पेज था, आपको भी इसके साथ अटैच कर दूंगा, आप पढ़िएगा। तो उसमें ऐसे अल्फाजों में लिखा हुआ है कि जो खंजीर का गोश्त है, वो खंजीर जो है वो एक गज़ा खाता है, और इसको वो कुछ इस तरह करके मतलब वो तोड़ मरोड़ के लिखा हुआ था, सीधे अल्फाजों में नहीं लिखा हुआ था कि वो हराम है। जबकि कुरान पाक ने, मैंने अभी आपको हवाले भी दिए हैं, कुरान पाक में वाज़िया तौर पे अल्लाह ने हुक्मन भी आपके ऊपर हुक्म लगा दिया है कि खंजीर का गोश्त आपने किसी भी सूरत नहीं खाना। वो खुद भी एक नजस जानवर है और उसका गोश्त भी हराम है, और आपके लिए वो खाना नापाकी की अलामत है, और आपने नहीं खाना, किसी भी सूरत नहीं खाना। तो मुझे ये सिर्फ, हाँ अलबत्ता ज़रूर ये सवाल ज़रूर उठा है मेरे माइंड में, मैंने जब वो फतावा रिजविया का वो 440 नंबर पेज पढ़ा है कि आपने इस तरह की क्यों, मतलब इसका मतलब है आप खुद फ़रोग़ देना चाह रहे हो बाबाइज़्म को, यही तो बात है। फिर इसी वजह से तो उस्ताद मोहतरम इंजीनियर में मदली मिर्जा जैसे वो लोग फिर आपसे लोगों को मुतरफ़र कर रहे हैं, और लोग खुद भी आपसे मुतरफ़र हो रहे हैं कि आपने 2 नंबरी की हुई है। आपने सीधे अल्फाजों में लिखा होता, जैसे कुरान पाक में हुक्म है कि खंजीर का गोश्त जो है वो हराम है, तो बात ख़त्म। आपने फिर कैसे, मतलब क्यों आपने ये, मुझे ये इस सवाल का मुझे ख़ास तौर पे उन लोगों से, बरेलवियों से ख़ास तौर पे जो इसको अपने निसाब में शामिल करते हैं, मदरसों में पढ़ाते हैं, मेरा उनसे सवाल है कि क्या इस बात का आपके पास जवाब है कि तोड़ मरोड़ के क्यों लिखा हुआ है, कि लिखा हुआ है जी, मैं वो पूरा पेज भी साथ में अटैच ज़रूर करूँगा, कि वो कहते हैं जी ये पाक है क्योंकि मनी गज़ा से बनती है, मनी पाक है, और इस तरह के कुछ अल्फाज हैं। अब मुझे वो सही से याद नहीं है, मैं अटैच ज़रूर कर दूँगा। तो काइंडली ये ज़रूर आपने मुझे जवाब देना है कि ये क्यों ऐसे, मतलब इसका मतलब है आप खुद ही पापाइज़्म को प्रमोट कर रहे हो।